हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैमजीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 13 वीडियो लेकर के आया हूं। और जो अभी तक 12 वीडियो को नहीं देखे होंगे, कृपया करके मेरे चैनल चैमजीएस पर जाइए और बारी बारी से उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसमें बात करने वाला हूं भारत छोड़ो आंदोलन एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें खास करके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूं और इसका डिटेल भी देखेंगे हम लोग, है ना दोस्तों। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पहले देखते हैं कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसको इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन यह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था। पहला क्या था? असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से था। यह आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। किस तारीख को? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ था कि कब? तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना, है कि नहीं। इसके बाद क्या हुआ? जब प्रस्ताव पारित हुआ तो 7 अगस्त को ग्वालियर टैंक में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, है ना। उसमें यानी कि पेश की गई, यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव जो तैयार हुआ था वर्धा में, है ना, उसे पेश किया गया वहां। और 8 अगस्त को, है ना, इसके लिए बिगुल बजा दिया गया, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया, है ना। मतलब 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, है कि नहीं दोस्तों, 9 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। ग्वालियर टैंक मैदान है, ग्वालियर टैंक मुंबई में, है ना। अभी इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अगस्त क्रांति मैदान। चलिए, मुझे विश्वास होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। चलिए आगे है दूसरा क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। देखिए दोस्तों, करो या मरो का नारा, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा कौन सा आंदोलन? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में, है ना। कब तक चला था? तो 1922 तक। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। आप इसे याद रखेंगे। पटना गोली कांड, देखिए दोस्तों, बहुत चर्चे में रहा था पटना गोली कांड, है ना। असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही पटना गोली कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 में, है ना, जिसमें यानी कि 7 विद्यार्थियों पर, है ना, यानी अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई थी, है कि नहीं, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या था? करो या मरो का आंदोलन किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, है ना, महिला थी अरुणा आसफ अली, किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जब गांधी जी जेल चले गए थे तो अरुणा आसफ अली यानी कि मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभा रही थी। ठीक है दोस्तों, है ना, अरुणा आसफ अली, है कि नहीं। चलिए, गांधी जी मतलब जेल गए थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब यानी 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, तब क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन जारी किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो। ऑपरेशन जीरो। इस ऑपरेशन के तहत भारत के बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया था, पूना के आगा खां पैलेस में। साथ में सरोजनी नायडू को भी रखा गया था, है कि नहीं, कस्तूरबा गांधी जी को भी रखा गया था, है कि नहीं।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, और भी बहुत सारे नेताओं को अहमदनगर जेल में रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7 दिसंबर 1942 ईस्वी में योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? योगेंद्र शुक्ल, है ना, यानी कि 7 दिसंबर 1942 ईस्वी में योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाए गए, है ना, तो ये कहाँ लाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा पटना। बिहार से संबंधित में यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन में भाग लिया, है ना, भूमिगत आंदोलन किए थे किसने? देखिए ये मतलब कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भागे थे, तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, है ना। इनके साथ एक और थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, अच्युत राय पटवर्धन भी थे, है ना। ये तीनों मिलकर के भूमिगत आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, आपको इसे याद रखना है। चलिए ये इस रास्ते से भारत छोड़ो आंदोलन के नेपाल की ओर चले गए थे, ये भी याद रखिएगा, ये नेपाल की ओर भाग गए थे जयप्रकाश नारायण, और भूमिगत आंदोलन से जुड़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी में किन 2 भारतीयों को हजारीबाग जेल में रखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हजारीबाग जेल में। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ है, इसका राइट आंसर होगा शिव शंकर एवं रामानंद, शिव शंकर एवं रामानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बना लिया था? तो मैंने अभी बताया पीछे, है ना, कहाँ बंदी बना लिया था? तो पुणे जेल में, है ना। आगा खां पैलेस था, आगा खां पैलेस, है ना। पुणे कहाँ है? तो मुंबई में, है ना, है कि नहीं? तो मुंबई में ही से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी में पकड़कर किस जेल में रखा गया, है ना। जब ऑपरेशन 0 आवर के तहत इन्हें पकड़ा गया तो किस जेल में इन्हें रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा पटना के बांकीपुर जेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस पत्रकार का नाम क्या है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ था, तो इसका राइट आंसर होगा लुई फिशर, इसका राइट आंसर होगा लुई फिशर, है कि नहीं दोस्तों। और दांडी मार्च के दौरान कौन थे? तो ये थे वेव मिलर, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, है ना। रेडियो से कांग्रेस का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा उषा मेहता, इसका राइट आंसर होगा उषा मेहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए इनकी अध्यक्षता में ही यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन पुष्टि की गई थी कि शुरू करना है 9 अगस्त को, तो उस समय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, है ना। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। जो 7 अगस्त 1942 ईस्वी में ग्वालियर टैंक में विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? देखिए दोस्तों, जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया तो सपोर्ट कौन किया था? प्रस्ताव का समर्थन कौन किया था? इसका राइट आंसर होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? देखिए बहुत सारी भी ऐसी पार्टियां थी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा, है ना, ये भी समर्थन नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी समर्थन नहीं किया था। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी समर्थन नहीं किया था। एक और पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ये भी समर्थन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, है ना, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। आपको ये भी जानकारी नहीं होगी तो आप लोग जान जाइए कि जब यानी क्रिस मिशन विफल हुआ था, इसके विरोध में ही भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से स्टार्ट किया गया था, बंबई के ग्वालियर टैंक से। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। फिर जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन ऑपरेशन 0 आवर के तहत बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यह आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन है अगस्त में ही हुआ था,
9 अगस्त को शुरू हुआ था, 9 अगस्त को, है ना। तो ये कह रहा है कि अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बलदेव सहाय, जो बलदेव सहाय ये थे, ये बिहार के महाधिवक्ता थे उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये पद से त्याग पत्र कब दिया था, है ना, पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, है ना, माने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिन लिथो। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिन लिथो। आप इसे याद। चलिए आगे है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? तो बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा चित्तू पांडे, है ना। बलिया में, उन्हें बंगाल में मिदनापुर में हुआ था, है ना। गाजीपुर में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, मिदनापुर गाजीपुर में, इसे आप याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी जी के आग्रह पर 1940 में स्टार्ट हुआ था, 1940 में, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसी को कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन, है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, महात्मा गांधी जी के आग्रह पर, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 1940 कर लीजिएगा, 1940 आग्रह पर 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, आप इसे याद रखेंगे। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मानंद, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा है पॉइंट कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो वर्धा में। वर्धा अभी एक मुंबई में एक जिला के रूप में है, महाराष्ट्र में, है ना। वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। आगे पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वर्तमान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल, आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है कि लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी को राजनीतिक फिरौता कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी को क्या कहा था? तो राजनीतिक फिरौता कहा था। चलिए आगे पॉइंट है, आगे पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में पटना गोली कांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। इस कांड में 7 विद्यार्थी शहीद हो गए थे, है ना। जो इस प्रकार है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जान लीजिए, पटना गोलीकांड जिसे सचिवालय गोलीकांड के रूप में प्रसिद्ध है। पटना के उस समय जिलाधिकारी WG आर्थर थे। इसके आदेश पर ही पुलिस ने गोलियां चलाई थी। इसमें लगभग 13 से 14 राउंड गोलियां की बौछार हुई थी। ये 7 सपूत थे जो शहीद हुए थे इस गोलीकांड में। उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन यानी पटना गोलीकांड में शहीद नहीं हुए थे, है ना। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, है ना। आर से माने र से 3 गो के नाम है ना, 3 जो है र से हैं, है ना। एक है स से, र वाला धरने के लिए आपको याद रखना है। रामानंद, राम गोविंद, है कि नहीं, और राजेंद्र सिंह, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।